Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा डे 6 है और 30 डेज चैलेंज में से आज डे 6 है और 5 वीडियोस मतलब 5 डेज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जिस पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है इस बात की, इवन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरी स्पीड एकदम स्लो इसलिए हो गई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही थी। वेल कोई बात नहीं, स्पीड से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाए और आपको ज़्यादा देर तक सुनना ना पड़े और मुझे भी ज़्यादा देर तक घर में भी ना रहना पड़े। ये एक मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी यही स्पीड है पढ़ाने की। लेकिन अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँ। ओके सो गाइज, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का ये सेकंड पार्ट है। इससे फर्स्ट पार्ट जो आपको कल का जो आपने पार्ट देखा होगा उसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट स्टैटिक, सेकंड स्लाइडिंग, थर्ड रोलिंग, नंबर 4th इज फ्लूइड फ्रिक्शन। टोटल 4 टाइप के फ्रिक्शन, 4 टाइप के घर्षण आपके पास में होते हैं। अब इसमें से 2 मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। आज हम जो करेंगे वो 2 टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है एंड नंबर 3rd इज फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना, टिके रहना लास्ट तक तो। और अगर अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। पहले तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोल कुछ ऐसे 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 घूमना। फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी मोशन ऑफ अ बॉल और अ व्हील एज इट्स वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। मतलब ऐसा फोर्स जो कि एक बॉल में आपको देखने को मिल रहा है और एक व्हील में। इसमें एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, राउंड में होते हैं और ये रोल बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इनको जैसे माने कहीं पे आपने हिल कोई एरिया है, ऐसा जो ढलान वाला एरिया होता है, वहां पे आप बॉल या फिर कार को पार्क कर देंगे। बॉल को पार्क नहीं कर सकते, बॉल को अगर रख देंगे या कार को पार्क कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में ऐसे नीचे स्लाइड होने लग जाएगी। कुछ टाइम क्या ऑन द स्पॉट आपको ये एक्शन देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये जो फोर्स है इसको वीकेस्ट फोर्स भी कहा जाता है। और एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अदर। मतलब कि एक बॉडी जब दूसरे के ऊपर रोल करती है, एक सरफेस हो गया, इसके ऊपर एक बॉल है, इसने क्या किया, इसके ऊपर रोल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बॉल जब जाएगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो ऑब्वियसली रोल करते हुए जाएगी ना, तो इसे आप क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब उस टाइम पे जो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आप इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में जो एग्जांपल लेंगे वो जो गोल चीजें होती हैं उन्हीं का लेंगे। क्योंकि अगर सपोज आपको कोई बॉक्स है उसको आप स्लाइड करवाते तो ये सरफेस हो गया, एक बॉक्स है, इमेजिन करिए कि एक कोई बॉक्स है तो उसको अगर आप स्लाइड करवाते तो वो ऐसे जाएगा सीधा सीधा। लेकिन वही बॉल है या व्हील है तो वो ऐसे रोल करता हुआ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ अभी डेफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल समझाऊंगी। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। क्लियर हो गया होगा। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है क्योंकि ये बहुत वीक होता है, वीक इन द सेंस कि इसे आप जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कार है उसको हिल पे खड़ा कर दिया या ऐसे ढलान वाले एरिया पे खड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली वो नीचे आने लग जाएगी। तो ये क्या है, एक वीक फोर्स है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये उस ऑब्जेक्ट को भी ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाए। अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी पे, मास पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी है। सो इसलिए ये एक वीकेस्ट फोर्स होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्स आता है गाइज वो है आपके पास में फ्लूइड फ्रिक्शन। मैं फोर्स नहीं करवा रही हूँ, फ्रिक्शन करवा रही हूँ। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके बीच में या उनकी लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में बुक की डेफिनेशन एक बार देखिए। फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड when they are moving relative to each other। मतलब कि जब वो मूव कर रहा हो, उनकी जो लेयर्स होती हैं, जो फ्लूइड होता है उसकी लेयर्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन उसे हम कहते हैं। 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, सेकंड वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब ऐसे रोल 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 रोल, ओके। मतलब कि आप खुद को इमेजिन कर लीजिए कि आप कहीं से गिरते पड़ते ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं तो वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। घूमते हुए नहीं, ऐसे 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 गोल गोल, तो वो क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि फ्लूइड्स होते हैं उनके लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन।
दोनों आपको समझ में आएंगे, कम समझ में आओगे, 70% भी अगर समझ आ गए ना तो इनफ है, क्योंकि अभी जब मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल अगर साइंस में हमको मिल जाए, वो भी डेली लाइफ से ना, तो एकदम सूखी सी दाल में ना तड़के का काम कर देते हैं। सो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ इसके। डेफिनेशन के बाद में जो मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद में गाइस इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एग्जांपल्स हैं ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। इसका जो एग्जांपल है, मैंने अभी स्टार्टिंग में जब आपको डेफिनेशन समझाई तब आपको एक चीज़ बताई कि जो बॉल है या जो व्हीकल का जो टायर होता है उसके बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को एक हिल पे या फिर एक हाइट पे या एक स्लाइड पे, वहां पे वो उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। तो ये वीकेस्ट फोर्स है। जितने भी फ्रिक्शन आपने पढ़े उनमें सबसे वीकेस्ट जो फ्रिक्शन होता है ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल भी आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है। एग्जांपल में गिवन है व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल, मतलब कोई मूविंग व्हीकल है, चाहे कार लगा लीजिए, ट्रक, जो भी आपको पसंद हो ना वो समझ लीजिए, बाइक, कार, स्कूटी, जो मर्जी आप समझिए, कोई भी जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है, तो उसके जो टायर में ऐसे मूवमेंट हो रही है ना, वो चीज आती है आपकी रोलिंग फ्रिक्शन में। इतना समझ में आया। इसके बाद में फ्लूइड फ्रिक्शन का जो एग्जांपल है वो दो एग्जांपल है। फर्स्ट तो ये है कि जो पेन के अंदर इंक फिल होती है, पेन के अंदर इंक फिल होती है, जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं वो इंक क्या होती है, नीचे 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 आती जाती है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि जो इंक है वो। एंड जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपके पास में स्विमिंग, वाटर, मतलब पानी में से स्विमिंग करते हैं ना, यूं यूं तैरते हुए एकदम जल परी और जल परा बन के स्विमिंग थोड़ा बहुत फन जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसे मजाक कर दिया। बट इसमें आप दो एग्जांपल लेंगे, सीरियस बात करते हैं। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसमें आप दो एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है इंक का एग्जांपल है, जो पेन में इंक फिल होती है। एंड सेकंड जो एग्जांपल है वो है स्विमिंग का। इसके अलावा जो मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं, एक रोलिंग का दिया है और एक फ्लूइड फ्रिक्शन में दो एग्जांपल दिए हैं। इनके अलावा टोटल 3 एग्जांपल हो गए। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है और जो मैंने नहीं बोला तो आप मुझे कॉमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 7 होगा हमारे 30 डेज चैलेंज का, जिसमें मैं आगे फ्रिक्शन के जो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, या फिर जो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन पे वर्क करते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स फैंटम के नाम से पेज मिल जाएगा, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने हर एक टॉपिक के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, तो आपका कोई भी साइंस का टॉपिक है, जो फिजिक्स में, बायो में आपको डाउट है, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे मैंने करवा दिया है। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है दिल्ली पुलिस और एसएससी हवलदार के लिए, सो मेरा ट्राई तो यही है कि एग्जाम से पहले मैं सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। तो मैं ट्राई करूंगी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट आप भी करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है, उसमें नहीं समझ में आता, मुझे कमेंट करिएगा ताकि उसको भी मैं क्लियर कराऊँ। और आपका मतलब आई विल प्रे कि आपका जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम के लिए कर रहे हैं कोशिश, उन सबका एग्जाम क्रैक हो जाए। थैंक यू सो मच। और आप सबकी जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और फिर आप मुझे कॉमेंट करना कि ये हमारी जॉब लग गई। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।